फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। मैथ्स पेडागोजी में आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आज, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन को एनालिसिस आप करते जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और टेलीग्राम में भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहा जाता है। तो गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना हमारे ऑप्शन से संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या निगमन। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि संश्लेषण विधि क्या होती है। यहाँ पर चीज़ों को जोड़ा जाता है, यानी विचारों का एक संश्लेषण होता है, विचारों को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम देखेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म रूप से, यानी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में विभक्त किया जाता है, छोटे छोटे रूप में हम इसे विभक्त करके बताते हैं। तो विश्लेषण विधि जो होती है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की विधि है। आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर चीज़ों को बताया जाता है। और निगमन विधि जो होती है वह नियम से उदाहरण की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर चीज़ों को तोड़ने की बात की जा रही है, जहाँ पर तथ्यों को समावेश और उसे सूक्ष्म रूप से जानने की कोशिश की जाती है विश्लेषण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियाँ संबंधित है। फ्रेंड्स, तो साइकोमोटर गतिविधियाँ क्या कहलाती हैं? ये एक प्रकार की गणित मनोप्रेरणा विधि है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को प्रेरित किया जाता है, चीज़ों को सिखाया जाता है, तो नए नए उदाहरण के माध्यम से। तो हमारे ऑप्शन से केवल मॉडल निर्माण के द्वारा, केवल रेखांकन के द्वारा, केवल प्रकलन के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हम देखेंगे कि अगर मनोप्रेरणा के अंतर्गत उन्हें मॉडल दे दिया जाए, रेखांकित यानी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए। प्रकलन मीन्स है पहले से की जाने वाली गणना, यानी अनुमान के माध्यम से चीज़ों को बताया जाए। तो सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर साइकोमोटर गतिविधियाँ तीनों ऑप्शन सही होंगे। इस तरीके से हम मनोप्रेरणा विधि को सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया गया। तो शब्द संश्लेषण को यहाँ पर किसके रूप में बताया गया है? विश्लेषण, मूल्यांकन करने, निर्माण करने या लागू करने। तो संश्लेषण विधि में हमने चीज़ों को जोड़ के रूप में पढ़ा है, जो कि ब्लूम ने उसको जोड़ दिया है निर्माण करने से। ब्लूम ने अपने नाम पर एक वर्गीकरण विधि का प्रयोग किया है। वर्गीकरण यानी चीज़ों को छोटे छोटे रूप में विभक्त करके फिर उसका निर्माण करना। तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी किन के द्वारा कहा गया है? तो यह एक परिभाषा है, गॉस, बेल, फिशर, बर्नार्ड, थॉमस। तो आप याद रखें गॉस के द्वारा कहा गया है। इसे कैसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स हम हिंट से? तो जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस में होते हैं बॉस वहाँ पर राजा होता है और बॉस की रानी होती। तो बॉस से याद रखते हैं गॉस, और गॉस ने रानी बताया है गणित को, संख्या सिद्धांत गणित की रानी। तो आप ऐसे याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वर्णित क्या है? हमारे ऑप्शन है भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि तत्काल उद्देश्य ये आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात कही है बाल विकास में जीन पियाजे ने भी बहुत बोला है। तो संज्ञान का अर्थ ही होता है कि बच्चे के मस्तिष्क की क्रियाओं को विकसित करना ताकि वह स्वयं करके चीज़ों को सीखे। इसमें सिर्फ क्या होता है, सूचनाओं को एकत्रित करने का उद्देश्य ही नहीं होता, बल्कि उसे खुद भी विकसित करने का उद्देश्य होता है। तो संज्ञान बच्चे के मस्तिष्क के ज्ञान से मन की आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा अगर विकसित है तो वह तत्काल उद्देश्य को वर्णित करेगा, शिक्षक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे क्या निर्मित करते हैं? हमारे ऑप्शन है परिशुद्धता, सामान्यीकरण, यथार्थता या बारंबारता। तो हम देखेंगे कि परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत अगर बच्चा वह बनाने लगता है समझकर, तो वह एक प्रकार का सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किया जाता। तो आप जानते हैं अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंडर भी कहा जाता है सिकंदर महान को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विषम को ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शन है त्रिज्या, जीवा, त्रिभुज या बिंदु। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एक वृत्त है, वृत्त में एक बड़ी सी जीवा होती है जिसकी आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर ये सारी आकृतियाँ और बिंदु एक विषम दर्शाता है, यानी एक बिंदु से हम चीज़ों को बनाते हैं, बिंदु बनाकर हम चीज़ों को बनाते हैं। तो बिंदु यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। हमारे ऑप्शन है स्थानीय मान अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो या इनमें से कोई नहीं। तो गिनने की क्षमता के लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, यानी संख्या को लाइन से पढ़ाया जाए, क्रम से पढ़ाया जाए, तब वह गिन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित के एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है, क्योंकि वह वन मैन शो का रूप लेता है। तो व्याख्यान विधि है, अनुमानी विधि है, परियोजना विधि है या प्रयोगशाला विधि है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि जो होती है वह करके सीखने पर बल देती है और यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कराया जाता है। इसके जो जनक हैं वह कौन हैं? इसके जनक कहे जाते हैं हेलेन पार्क हर्स्ट को कहा जाता है। फिर आती है परियोजना विधि। परियोजना विधि जो होती है किलपैट्रिक ने दी है। किलपैट्रिक जन्मदाता कहे जाते हैं, लेकिन इसके अगर प्रणेता आपको कभी क्वेश्चन बन जाता है तो प्रणेता कहा जाता है जॉन डीवी को। परियोजना विधि क्या होती है? परियोजना विधि एक प्रकार की प्रोजेक्ट मेथड है। इसका उद्देश्य है बच्चों को परियोजना के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाया जाए ताकि वे खुद करेंगे चीज़ों को। तो ये होती है परियोजना विधि। फिर आती है ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे हम अनुमानी विधि कहते हैं। इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। ये खोज पर आधारित विधि है, ठीक है। फिर लास्ट है व्याख्यान विधि जो कि वन मैन शो का रूप लेती है। व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षक ही होता है, तो शिक्षक मान लो व्याख्यायित करता है चीज़ों को, सिद्धांत नियम बताता है, तो वह अकेला स्वयं बोलता है, जो कि वन मैन शो का रूप लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं गॉस, एम.पी. गाना, पी.सी. महालनोबिस या फिशर। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पी.सी. महालनोबिस का भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। पी.सी. महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ था और 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपको आ सकता है कि सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 29 जून को। जो पी.सी. महालनोबिस थे उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत आर्थिक योजना के विषय में भी बात की है, तो इसके लिए भी जाने जाते हैं और सांख्यिकी की माप के लिए भी जाने जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो महालनोबिस को आप याद रखें, सांख्यिकी जनक हैं जो कि गणित से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल डाउन शिक्षण संघर्ष के रूप में क्या माना जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वृहद शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रवीण शिक्षण या मॉडल शिक्षण। तो स्केल डाउन शिक्षण, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। स्केल डाउन शिक्षण एक प्रकार का माइक्रो टीचिंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है? शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है, नई नई तकनीकों के माध्यम से उसे सिखाया जाता है। यह एक प्रकार का प्री सर्वे कहलाता है, ठीक है। यानी प्री सर्विस के माध्यम से शिक्षकों को सरल एकल अवधारणा विकसित करने के लिए चीज़ों को सिखाया जाता है, उनके खुद के कौशल विकसित करने की कोशिश की जाती है ताकि ये बच्चों को सुरक्षित अभ्यास के अवसर प्रदान करे, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग में शिक्षण सामग्रियों विधियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा कि शिक्षण संघर्ष के रूप में जानी जाती है माइक्रो टीचिंग, क्योंकि यह एक प्री सर्वे होता है और इसमें चीज़ों को बहुत सूक्ष्म से विश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सिद्ध विशिष्ट से की अवधारणाएं हैं। तो स्वयं सिद्ध विधि किससे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामिति या अंकगणित। तो जानते हैं फ्रेंड्स हम ज्यामिति जो होती, क्योंकि इसमें क्या होती हैं? आकृतियाँ। यदि हम बच्चे को एक पॉइंट के माध्यम से बता दें कि इस पॉइंट से कितनी भी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं, तो वह चीज़ों को खुद करने की कोशिश करेगा, खुद सीखने की कोशिश करेगा, इसलिए इसे स्वयं सिद्ध विधि भी माना जाता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया है यूक्लिड ने। यूक्लिड ने स्वयं सिद्ध विधि पर बहुत जोर दिया है, इसे पेश किया था यूक्लिड ने, आप इसे याद रखें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साल के बच्चे की क्षमता है कि वह जिस चीज़ का उपयोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीज़ों के बीच अंतर करने में सक्षम, यानी 2 साल के बच्चे को चीज़ों के अंतर के लिए सक्षम बनाया गया है। तो ये किसके माध्यम से? हमारे ऑप्शन से संकेतन की समझ, संख्या की पहचान, संकेतन की पहचान या सहज संख्या बोध। तो देखेंगे हम कि अभी संकेत इतना नहीं समझता है, ना ही संख्याओं, यहाँ पर सहज संख्या बोध यानी सरल तरीके से चीज़ों का बोध कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ताकि वह चीज़ों के बीच अंतर को सीखता है, उसे समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा ये हम देखेंगे, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग या समचतुर्भुज। तो फ्रेंड्स आसन्न भुजाएं कहलाती हैं आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आंसर सही कौन सा है। आयत इस प्रकार का, यानी आमने सामने की भुजाओं को बराबर आयत में बताया जाता है, ठीक है। तो ये आसन्न भुजाएं इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है चतुर्भुज वह है आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया है। तो समुच्चय के उदाहरण देने के लिए कौन सा सही आंसर होगा? वर्गीकरण, तुलना, विभेदन या सूचीकरण। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार अलग अलग चीज़ों की बात की जा रही है, अलग अलग समुच्चयों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो कि प्रदर्शित कर रहा है वर्गीकरण को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है? तो ऑप्शन है चिल्लाना, प्रदर्शन, जांच या अन्वेषण। तो देखेंगे प्रदर्शन, जांच, अन्वेषण जो कि एक शिक्षण शैली को बताता है, और चिल्लाना ये किसी प्रकार की शिक्षण शैली नहीं है। इसका आंसर आप तो जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एमिकेबल नंबर की खोज किसके द्वारा की गई? हमारे ऑप्शन है यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस या गॉस। तो एमिकेबल नंबर जो कि ये गणित में है और इसकी खोज की थी पाइथागोरस ने। उन्होंने बताया था कि इसे अगर एक उदाहरण के माध्यम से फ्रेंड्स आपस में चीज़ों को बांटें और एमिकेबल नंबर को प्रदर्शित करें, जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो हमने लिया नंबर 220 और 284, 2 नंबर्स लिए। अब 220 के जितने भी डिविजन्स हैं हमने यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, ठीक है, इस तरीके से। और 284 के डिविजन्स हमने लिखे कि 1। तो इस तरीके से हमने दोनों के डिवीजन्स लेके, अब ये दोनों अगर हम इसके जितने डिवीजन्स हैं 220 के, तो इसे अगर हम सम करते हैं, सारी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, तो इनका सम आता है 284। और अगर हम 284 के जितने भी डिवीजन्स हैं इन्हें अगर हम आपस में सम करते हैं तो इसका सम आता है 220। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में कितने फ्रेंडली हैं, कि दोनों का जो सम है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यही है एमिकेबल नंबर। तो इसकी खोज की थी पाइथागोरस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने मैथ्स पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें बता सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहें। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।